हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल साइंस पुलता में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारी यहाँ पर एमपीपीएससी साइंटिफिक ऑफिसर केमिस्ट्री के पीवाईक्यू सीरीज चल रही है और हम 2015 के पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं। इस प्लेटफॉर्म पे हम डेली 5 पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं। और आपको हमारा कोर्स लेना हो तो ये हमारा कोर्स का प्राइस है 1499। और आपको टेलीग्राम अभी तो टेली और पीडीएफ, यदि इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है। और जो बच्चे पेड है, जिन्होंने कोर्स खरीद लिया है ऑलरेडी, वो उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है, तो आप वो भी ज्वाइन करिएगा। आप मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक सेंड कर दूंगी। ठीक है। चलिए, आज का क्वेश्चन है केमिकल शिफ्ट ओरिजिनेट फ्रॉम। केमिकल शिफ्ट किसके द्वारा उत्पन्न होती है? चलिए बताइए, केमिकल शिफ्ट किसके द्वारा उत्पन्न होती है? अब केमिकल शिफ्ट कहाँ यूज होती है? एनएमआर, एन एम आर स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है। एनएमआर का फुल फॉर्म पता है ना? न्यूक्लियर मैग्नेटिक रिजोनेंस। क्या है इसका फुल फॉर्म? न्यूक्लियर मैग्नेटिक रिजोनेंस, है ना? ठीक है। जब हम किसी मॉलिक्यूल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, है ना, क्या करें, मॉलिक्यूल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो जो न्यूक्लियर है, न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस के चारों ओर घूमने वाले इलेक्ट्रॉन अपना छोटा मैग्नेटिक फील्ड पैदा करते हैं। ठीक है। जैसे कि ये हमारा न्यूक्लियस है ना, मतलब देखो क्या है कि जो मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, क्या मॉलिक्यूल है, कोई सा मॉलिक्यूल है, कोई सा भी ले लेना, मॉलिक्यूल है, उसको क्या करेंगे हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। काय में? ये मैग्नेटिक फील्ड में है। ठीक है। तो क्या हो, जो इसके मॉलिक्यूल के आसपास ही चल रहा है, इसके जो न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन चल रहा है, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन अपने क्या करता है, अपना एक छोटा मैग्नेटिक फील्ड, ये भी एक अपना क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड क्या करेंगे, उत्पन्न करेंगे। ये जो छोटा सा फील्ड है ना, ये बाहरी फील्ड को रोकता है। ये भी मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है। ये छोटा वाला है ना, ये किसका है? ये इलेक्ट्रॉन का है। ये किसका है? ये इलेक्ट्रॉन का है। और ये क्या है? मॉलिक्यूल का है। ये बड़ा है, ये मैग्नेटिक फील्ड बड़ा है और ये मैग्नेटिक फील्ड क्या है? छोटा है। तो ये जो छोटा, जो बाहर का जो छोटा मैग्नेटिक फील्ड है ना, बाहरी जो अंदर वाला बड़ा वाला मैग्नेटिक फील्ड है, उसके या फील्ड कहते हैं, या इसे इलेक्ट्रॉन फील्ड कहते हैं। देखो क्या होता है, ये छोटा वाला है ना फील्ड, ये छोटा फील्ड है बाहरी मैग्नेटिक फील्ड, ये छोटा फील्ड है, ये बाहरी मैग्नेटिक फील्ड है। इसको क्या करता है? रोकता है। रोकने से क्या होता है, ये शील्ड इसके आसपास क्या करता है, शील्ड कर देता है, एक रुकावट उत्पन्न कर देता है। इसी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रॉन शील्ड बोल देंगे। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन शील्ड बोलते हैं इसको। क्या बोलेंगे इसको? इलेक्ट्रॉन शील्ड कहेंगे, है ना, SHIEL, शील्डिंग। इसको क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक शील्डिंग कहेंगे। अब क्या है कि ये अलग अलग एटम के पास अलग अलग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। सब एटम, जितने भी एटम हैं, उनके पास क्या होती है? अलग अलग डेंसिटी होती है। तो उनका जो शील्डिंग इफेक्ट अभी क्या होगा? अलग होगा, है ना। सब अलग अलग शील्डिंग इफेक्ट भी क्या होगा? अलग अलग होगा। जिससे क्या होगा, जो रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी बदल जाती है, और इसी बदलाव को हम क्या कहते हैं? केमिकल शिफ्ट करते हैं। ठीक है। अब क्या इसकी डेफिनेशन कैसे लिख सकते हैं? आप क्या लिख सकते हैं? जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है ना, अलग अलग, है ना, एटम के पास क्या होती है? अलग अलग, ये टू लगाया मैंने इसके, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। क्या होती है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है ना। और इससे क्या होता है, जो शील्डिंग इफेक्ट है इफेक्ट, ये भी क्या होगा? अलग अलग होगा। ये भी क्या होगा? अलग अलग होगा। इसके कारण क्या होगा, जो रिजोनेंस क्या होगा, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी बदल जाती है। किसकी? रिजोनेंस की क्या होती है?
रेजोनेंस की क्या होती है? फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है ना? चेंज हो जाती है और इसी बदलाव को हम क्या बोलेंगे? केमिकल शिफ्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? के केमिकल शिफ्ट है ना? इसी को क्या बोल देंगे? केमिकल शिफ्ट है। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन फील्ड होगा। क्या होगा? इलेक्ट्रॉन फील्ड। यही वाला जो ये मॉलिक्यूल के आसपास क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। और मॉलिक्यूल के आसपास जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है वो भी अपने आसपास क्या करता है? छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है? बना लेता है और ये मैग्नेटिक फील्ड बाहरी मैग्नेटिक फील्ड के बीच में क्या करता है? शील्डिंग कर देता है और इसी फील्ड को क्या बोलते हैं हम? इलेक्ट्रॉन फील्ड कहते हैं। ठीक है, तो केमिकल फील्ड किसके कारण उत्पन्न होती है? इलेक्ट्रॉन फील्ड। इलेक्ट्रॉन फील्ड के कारण क्या हो जाती है? रिजोनेंस की फ्रीक्वेंसी क्या होती है? चेंज हो जाती है और इसी को क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी चेंज होने को हम बोलते हैं केमिकल शिफ्ट बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज रिटेंशन फैक्टर के डिस्क्राइब? रिटेंशन फैक्टर के क्या दर्शाता है? चलिए, है ना, ये जो रिटेंशन फैक्टर जो होता है ये स्मॉल के होता है और उसके ऊपर ये सारा डैश लगा रहता है। स्मॉल के रहता है, स्मॉल के उसके ऊपर है डैश लगा रहता है। इसको क्या बोलते हैं? केपीसिटी फैक्टर भी बोलते हैं। केपीसिटी फैक्टर भी बोला जाता है। ठीक है, और इसका यूज कहाँ करते हैं? क्रोमेटोग्राफी में करते हैं। काय में करते हैं? क्रोमेटोग्राफी में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, अब अभी हम रिटेंशन फैक्टर के बारे में पढ़ रहे हैं ना, इसको रिटेंशन फैक्टर भी बोलते हैं और कैपेसिटी फैक्टर भी बोलते हैं ना। अब ये क्या बताता है कि जब कोई सैंपल जैसे एनालिसिस जिसका एनालिट कर रहे हैं ना, सैंपल हमने लिया, सैंपल कहीं पर इसी सैंपल को जब हम कुछ न्यूमेरिकल आते हैं ना तो उसमें इसको एनालिट लिखा जाता है ना। जब किसी सैंपल को क्या करेंगे? स्टेशनरी फेस है ना, देखो दो टाइप की फेस होती है क्रोमेटोग्राफी में, स्टेशनरी फेस होती है और मोबाइल फेस होती है ना। तो यदि एनालिट सैंपल को क्या करेंगे हम, जो अ, 2 मिनट स्पेलिंग मिस्टेक का क्या है? स्टेशनरी वो क्यों लिख रही हूँ मैं? ये वाला स्टेशनरी आएगा, स्टेशनरी फेस एंड क्या है? मोबाइल फेस। ठीक है, इनके बीच किस तरह से, मतलब इनके बीच का डिस्ट्रीब्यूशन है, इनके बीच का क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूशन है ना। जो सिंपल एनालिटिक सिंपल है उसमें स्टेशनरी फेस और मोबाइल फेस कैसे डिस्ट्रीब्यूट है ना। ये इसी के द्वारा पता चलता है ना, के फैक्टर के द्वारा पता चलता है। मतलब क्या है, जो ये एनालिट है ना वो स्टेशनरी फेस के साथ कितनी मजबूती से जुड़ा है ना। और मोबाइल मोबाइल फेस के मुकाबले कॉलम के अंदर कितना समय बिताता है, इसी को क्या कहेंगे हम? ये कैपेसिटी फैक्टर कहते हैं। ठीक है, ये क्या होता है? एनालिटिक क्या होता है? इसके साथ मजबूती से जुड़ा होता है और ये क्या टाइम है? मोबाइल फेस क्या है? टाइम रहता है और इसको क्या कहेंगे हम? ये इसका रहता है मजबूती से जुड़ना। ठीक है, और टाइम ड्यूरेशन। एक एक लाइन की डेफिनेशन नहीं हो पाएगी यहाँ पर, है ना। आपको ऐसे शॉर्ट में ही लिखना पड़ेगा, शॉर्ट में ही करना पड़ेगा, है ना। इसका फॉर्मूला भी है, क्या है? के फैक्टर, स्मॉल के है ना, के फैक्टर इज इक्वल टू टी आर माइनस टी जीरो अपॉन टी जीरो, है ना। अब यहाँ आर क्या है? रिटेंशन फैक्टर है क्या ये? चलो एक स्लाइड ले लेते हैं इसके साथ में। चलिए, क्या फॉर्मूला है हमारा के फैक्टर का? के फैक्टर इज इक्वल टू टी आर माइनस टी जीरो अपॉन टी जीरो। ठीक है, तो यहाँ पर आर क्या है? टी आर क्या है? रिटेंशन फैक्टर है, रिटेंशन टाइम है, क्या है? रिटेंशन टाइम है। ठीक है, और टी जीरो क्या है ना? ये भी टाइम है, लेकिन ये टाइम कौन सा है? मोबाइल फेस कॉलम पार करने में लेता है जो टाइम, ये भी टाइम है ना, जो मोबाइल फेस से
मोबाइल फेस से कॉलम, है ना, को पार करने में जो टाइम लेता है। ठीक है, चलिए, है ना, इसका हम क्या कर सकते हैं, इस फैक्टर के द्वारा हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कॉलम इफिशिएंसी इन एचपीएलसी इज नॉट डिपेंडेंट ऑन। एचपीएलसी में कॉलम इफिशिएंसी किस पर निर्भर नहीं करती है, चलिए बताइए। आप सबसे पहले यही देखेंगे कॉलम इफिशिएंसी होती है क्या है। ठीक है, जो कॉलम के अंदर सिंपल कंपोनेंट होता है, क्या होता है कॉलम के अंदर, क्या होता है सिंपल कंपोनेंट होता है, कितनी अच्छी तरह सेपरेट होते हैं, है ना, जो सिंपल कंपोनेंट में वो कितनी अच्छी तरह से सेपरेट होते हैं, है ना, ये किस पे डिपेंड करेगी, फिजिकल डायमेंशन पर निर्भर करती है, क्या करती है, फिजिकल डायमेंशन पे करती है ना। चलो इसको लिखते हैं, हम क्या करेंगे, कॉलम एफिशिएंसी, है ना, शॉर्ट में लिखेंगे तो ये कॉलम है। ठीक है, इसके अंदर क्या है, सिंपल कंपोनेंट है है ना। अभी कॉलम के अंदर सिंपल कंपोनेंट में कितनी अच्छी तरह से, है ना, यहाँ पर क्या होगा, सेपरेट करे होंगे, सिंपल कंपोनेंट में सेपरेशन होगा। है ना, तो कितनी अच्छी तरह से सेपरेशन होता है, ये किस पे डिपेंड करेगी, फिजिकल फिजिकल डायमेंशन, ये क्या करेगा, डिपेंड ऑन। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन बना लेना आपके हिसाब से ना। अब इसके उलट क्या है, जो गार्ड कॉलम होता है, क्या होता है, गार्ड कॉलम होता है, में क्या होता है, सूक्ष्म जो प्रोटेक्टिव एसेसरीज होती है ना, क्या होता है, गार्ड कॉलम, इसमें क्या होगा, प्रोटेक्टिव एसेसरी होती है, क्या होती है, प्रोटेक्टिव एसेसरी। ठीक है, इसका मुख्य काम क्या है, जो एनालिटिकल कॉलम को गंदगी और अशुद्धियों से बचाना, है ना, जो एनालिटिकल कॉलम है इसको वर्क, है ना, इसका वर्क देखते हैं। एनाली एना क्या क्या लिख रही थी मैं, एनालिटिकल कॉलम है ना, एनालिटिकल कॉलम से गंदगी और अशुद्धि दूर करना। ठीक है, और ये कहाँ पे डिपेंड करेगा, वो तो फिजिकल एफिशिएंसी पे कर रहा था, और ये क्या करेगा, जो इंटरनल एफिशिएंसी होती है ना, इंटरनल एफिशिएंसी पे ये डिपेंड करेगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा, गॉड कॉलम, है ना, कॉलम एफिशिएंसी किस पर निर्भर नहीं करती है, तो इंटरनल एफिशिएंसी, क्योंकि कॉलम किस पे डिपेंड करेगी, ये नहीं पूछा था ना, डिपेंड किस पे करती है, फिजिकल डायमेंशन पे करती है, काय पे, फिजिकल डायमेंशन पे ना। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, देखते हैं। विच डिटेक्टर यूज हीलियम एज कैरियर गैस, है ना, कौन सा डिटेक्टर हीलियम कैरियर गैस का उपयोग करता है, चलिए बताइए, किसी को पता है क्या, इसका आंसर आएगा TCD, क्या आएगा, इसको बोलते हैं TCD, थर्मल कंडक्टिविटी डिटेक्टर है। ये कहाँ काय में यूज होता है, गैस क्रोमेटोग्राफी में, गैस क्रोमेटोग्राफी में इसका यूज किया जाता है ना। और ये क्या है कि यूनिवर्सल डिटेक्टर है, क्या है, ये जो है
यूनिवर्सल डिटेक्टर है। क्या है? यूनिवर्सल है। अब इसका प्रिंसिपल क्या है ना? जो कैरियर गैस होती है और सैंपल कंपोनेंट को थर्मल कंडक्टिविटी में अंतर होना चाहिए। किस किस सिद्धांत पे काम करेगा? जो कैरियर गैस होती है और सैंपल कंपोनेंट है, इस सैंपल कंपोनेंट की थर्मल कंडक्टिविटी, कैरियर गैस एंड सैंपल कंपोनेंट की थर्मल कंडक्टिविटी है ना, उष्मा चालकता है। मैं इसमें क्या होता है? मैं अंतर होना चाहिए, क्या मैं डिफरेंट होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए। क्या ये क्या इसका प्रिंसिपल है? ठीक है। अब जो हीलियम है या हाइड्रोजन की थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है? कम होती है। किसकी? है ना, जो हीलियम है या फिर हम हाइड्रोजन ले लेंगे, इसकी क्या होगी? जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो क्या होती है? कम होती है। क्या होती है? कम होती है। सॉरी, नहीं, ये उसके कंपेयर में, जो हीलियम थर्मल कंडक्टिविटी अन्य सभी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के कंपेयर, है ना, किसके कंपेयर में ये ज़्यादा होती है? क्या होती है? ज़्यादा होती है ना। कंपेयर किससे करेंगे? ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड या मॉलिक्यूल लिख सकते हैं, मॉलिक्यूल लिख देती हूँ मैं यहाँ पर। कंपेयर में, ठीक है। थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है? ज़्यादा होती है किसके? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के कंपेयर में। ठीक है। जब सैंपल डिटेक्टर से गुजरता है, जब ये सैंपल है, ये सैंपल है ना, ये क्या है? सैंपल है और ये डिटेक्टर है। क्या है ये? डिटेक्टर। ठीक है। जब सैंपल डिटेक्टर से गुजरता है तो थर्मल कंडक्टिविटी में क्या होता है? बड़ा बदलाव होता है, बड़ा चेंज होता है, जिससे सिग्नल मिलता है ना। और सिग्नल मिलने से क्या होता है? इससे क्या होता है? इसलिए क्या होता है? टीसीडी में हीलियम का उपयोग विशेष रूप से किया जाता है। ठीक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैरियर गैस इन गैस क्रोमेटोग्राफी में बी। चलो ये अभी हम थोड़ी देर पहले सॉल्व कर रहे थे, है ना। गैस क्रोमेटोग्राफी में कैरियर गैस कौन कौन सी हो सकती है? आर्गन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। इसका आंसर आएगा सभी। क्या जाएगा इसका आंसर? हालात। तीनों गैसों का क्या करते हैं हम इसके अंदर उपयोग करते हैं। अब कैरियर गैस क्या होती है? गैस सैंपल को कॉलम के अंदर ले जाने, ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है कैरियर गैस, है ना। ये कैरियर गैस का काम करती है, ट्रांसपोर्ट का काम करती है ना। और इसमें क्या होता है? इनर नेचर होता है। क्या होता है? इनर्ट नेचर होता है। क्या होता है? इनर्ट नेचर होता है। ठीक है। जो इस इनर्ट नेचर के कारण क्या होता है? जो गैस क्रोमेटोग्राफी होता है, इसमें जो गैस पूरी तरह से क्या होती है? इनर्ट होती है ना। इसमें क्या होती है? इनर्ट होनी चाहिए, है ना। ये सैंपल के साथ रिएक्ट नहीं करना चाहिए। इनर्ट क्यों होती है? डू नॉट रिएक्ट, रिएक्ट विथ सैंपल। ठीक है। इसलिए आर्गन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ये तीनों गैसें क्या है? इस शर्त को पूरा करती है। इसलिए इन्हें अलग अलग डिटेक्टर के साथ में सुविधाजनक रूप से, जैसा भी टाइम रहेगा और जैसा भी सुटेबल रहता है, उस हिसाब से इसको क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? राइट, डी। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, है ना। यदि आपने हमारा यूट्यूब ज्वाइन नहीं किया है तो आप हमारा यूट्यूब चैनल ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है। यहाँ कुछ चीज़ें दे रखी है आपको। हमारे यूट्यूब के बाद में हमारा जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन का फ़ोटो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। ठीक है। ये हमारा एप्लीकेशन है, ये हमारा क्या है? एप्लीकेशन है। ठीक है। इस एप्लीकेशन मतलब ऐप है ये। इस ऐप पे आपको हमारा ये जो कोर्स है, असिस्टेंट साइंटिफिक ऑफिसर
केमिस्ट्री का ये मिल जाएगा। इसकी कीमत है 1499 रुपये। ठीक है, इसमें आपके साथ में कोर्स मिलेगा आपको पूरा। ठीक है, टेस्ट मिलेंगे, असाइनमेंट मिलेंगे, माइनर टेस्ट मिलेंगे, मेजर टेस्ट मिलेंगे, या माइक्रो और मैक्रो और फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे। ठीक है, ठीक है, ये सब चीज़ मिलेगी कितने में? सिर्फ 1499 में ना। तो आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और चलिए, बाकी मैंने लास्ट वीडियो में सब इसके बारे में डिस्कस किया था। कोर्स फुल रहेगा, ये अक्टूबर में ख़त्म हो जाएगा। आपका जो एग्ज़ाम रहेगी ना, उसके 15 दिन पहले। इसमें आपका टेस्ट वगैरह सब, ये पूरा जो कोर्स है ना, ये पूरा कोर्स ही कंप्लीट हो जाएगा। फुल लेंथ टेस्ट भी आपको 15 दिन पहले मिल जाएगा। ठीक है, और आपको प्रैक्टिस करने का टाइम मिलेगा। और असाइनमेंट तो है ना, असाइनमेंट तो भर भर के मिलेंगे आपको। जिस भी टॉपिक पे लगा कि इस पे असाइनमेंट देना चाहिए, दूंगी। पूरा फुल फुल आप असाइनमेंट की इतनी प्रैक्टिस करेंगे, आपको उसी पर यहाँ प्रैक्टिस करवाई जाएगी। प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करवाई जाएगी। और साथ में आपको रिवीजन भी करवाया जाएगा। बस हमारा फोकस क्या है? आपको रिवीजन करना, लास्ट फोकस। लास्ट फोकस क्या रहेगा आपका? रिवीजन करवाना रहेगा। लास्ट फोकस हमारा यही रहेगा। और साथ में, है ना, टेस्ट टेस्ट आपको असाइनमेंट बहुत सारे मिलेंगे। टेस्ट, मेजर टेस्ट, माइनर टेस्ट लिमिटेड रहेंगे, लेकिन असाइनमेंट बहुत सारे मिलेंगे। प्रैक्टिस पूरी करवाई जाएगी और आपको तैयार करवाया जाएगा कि आप एग्जाम को 100% अच्छे से क्वालिफाई कर सके। ठीक है, आपके सब डाउट वगैरह जो भी डाउट है आपके, है ना, इसके लिए अभी मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया है वैसे तो, ना। आप मुझे 7974385716 है, इस पे क्या कर सकते हैं? मैसेज कर सकते हैं। ओनली मैसेज ना, ओनली मैसेज, ओनली मैसेज। कॉल नहीं, कॉल नहीं करना आपको, सिर्फ मैसेज करना है ना। आपको मैं लिंक दे दूंगी। और आप ये जो पेड स्टूडेंट है, जो पेड स्टूडेंट, ये ग्रुप केवल उन्हीं के लिए है। ठीक है, आपको यदि कोई डाउट है सर, तो आप मुझे इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। और ग्रुप की लिंक मैं केवल पेड स्टूडेंट को दूंगी। ठीक है, चलिए, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो और अच्छे से पढ़ाई करो।